हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। और ये हम लोग जो है वो 2019 का जो है वो पेपर कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन जो है वो करवा दिया है। और उससे भी पहले मैंने 2021 का प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन करवा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। इसके पैरेलल मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा रहा हूं। अगर आप उसको भी नहीं देखे हैं तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 51 नंबर का कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। यह पश्चिमी घाट स्थित नासिक के पास त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में जाकर के जो है वो गिरती है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि प्रथम लॉ एशिया मानव अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो वो किया गया नई दिल्ली में। ये जो है वो करंट से संबंधित है क्वेश्चन, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 53 है कि हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो आपका सत्य नडेला है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है? तो वो जो है 14 दिनों के लिए। संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित यानी कि प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक उसको रोक कर रख सकता है। अगर 14 दिन के बाद जो है वो उस पर कोई निर्णय नहीं आता है तो वो बिल जो है वो पास हो जाता है। मेनली जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा में ही उत्तरदायी होता है। राज्यसभा अगर उस पर निर्णय नहीं देगा तो कोई बात नहीं है, वो बिल जो है वो पास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समांतर स्थित है? तो वो पूर्वी तट के समांतर स्थित है। इसके प्राकृतिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने 1981 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल में ग्रेट विक्टोरिया रीफ को शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 56 है कि मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष किया जाएगा? तो 2020 में जो है वो किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो आपका सुमेलित नहीं है। दिविज शरण जो है वो पोलो से संबंधित नहीं है। और आपके सिमोना हालेप जो है वो हॉकी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एलिस मेरटेंस जो है वो टेनिस से संबंधित है। दिविज शरण टेनिस से संबंधित है। अर्जुन आज़ाद जो है क्रिकेट से संबंधित है। और सिमोना हालेप जो है टेनिस से संबंधित है। तो ये सारे जो है वो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वो आपका बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बाल श्रम निषेध है, यह कौन सा अनुच्छेद बतलाता है? तो अनुच्छेद 23 जो है वो बतलाता है कि मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध करता है। और अनुच्छेद 24 जो है वो के तहत कारखानों आदि में बालकों को नियोजन का प्रतिरोध यानी कि काम कराने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो लाल रंग का जो है वो प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है और सबसे ज़्यादा बैंगनी का होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो वो आपका सुमन कुमारी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो वो आपका कृष्ण नदी पर स्थित है। 2 जून 2014 से तेलंगाना
के अस्तित्व में आ जाने के बाद यह परियोजना अब दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है, यानी कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 63 है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसका जो है आंसर का यहाँ पर दिया हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर कि मनोहर पारिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, तो आपका प्रमोद सावंत को गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया है, तो कजाकिस्तान ने अपना नाम राजधानी का नाम बदल के 2019 में ही नूर सुल्तान कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 66 है कि नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंध को पर आधारित है, तो वो आपका भारत और इजराइल। क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्री अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया था, यह जो गलत है। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला और 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी थे, तो यहाँ पर सिर्फ एक पहला क्वेश्चन जो है वो गलत है। स्वेरिजेस रिक्स बैंक यानी कि स्वीडन का सेंट्रल बैंक द्वारा 1968 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। पहली बार यह पुरस्कार रैगनर फ्रिक्स और जैन आपका टर्नबर्जेन को संयुक्त रूप से 1969 में दिया गया और वर्ष 2022 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार एस बर्नके, डगल डब्ल्यू डायमंड्स और फिलिप एच डायबिगिव को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, तो वो आपका 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के गवर्नर जनरल बने। क्वेश्चन नंबर 69 है कि सक्कर खेड़ा की लड़ाई कब हुई, तो सक्कर खेड़ा की लड़ाई 11 अक्टूबर 1724 में निजाम उल मुल्क एवं दक्कन के सूबेदार मुबारिज खां के मध्य हुआ था। इस युद्ध में निजाम उल मुल्क की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 70 है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता है। नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है, तो वो सर्बिया से संबंधित है। 2022 वर्ष में की पहली टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया ओपन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। स्पेन के राफेल नडाल पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा के विजेता रहे, यानी कि 2022 में कौन रहे थे, तो आपका नडाल थे। क्वेश्चन नंबर 71 है कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है, तो प्रथम पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल है। 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को देश के पहले लोकपाल के रूप में पद की शपथ दिलाई गई। वर्तमान में प्रदीप कुमार मोहंती लोकपाल है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि जब गर्म पानी के सोते यानी कि हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न कराने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा का उपघटन क्या कहलाता है, तो भू ऊष्मीय ऊर्जा जो है वो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, तो वो आपका कश्मीर में हुआ था। बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इस संगति में ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में 2 शाखाओं में बट गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संगति के बाद जो है वो बौद्ध धर्म में 2 गुट बट गए थे, तो चौथा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं गोरखा के बीच में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में लॉर्ड
हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल में हुआ, जो 1815 की सुगौली की संधि से समाप्त हुआ। यह संधि 2 दिसंबर 1815 को लेख बंधु हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया था। यह संधि अंग्रेज एवं गोरखा के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है, तो 4 से 5 बिलियन वर्ष। क्वेश्चन नंबर 76 है कि उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, तो वो आपका बिहार में स्थित है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका नहीं है। शुक्रवाहिका एक पतली नलिका होती है जिसकी भित्तियां मांसपेशियों की बनी होती है। अधिवृषण से शुक्राणु शुक्रवाहिका में पहुंचते हैं। शुक्रवाहिका अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ती है। यह शुक्राणुओं को आगे बढ़ने का कार्य जो है करती है। शेष 3 जो है वो मादा प्रजनन तंत्र के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है कि प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया, तो वो आपका बिहार के मुख्यमंत्री को दिया गया। बिहार के नीतीश कुमार को तत्कालीन 2018 जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद अवार्ड फॉर प्रोबिटी इन पॉलिटिक्स एंड आपका पब्लिक लाइफ से पुरस्कृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 79 है कि उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 80 है, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह 6 महीना के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचन होना है अथवा अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है, तो वो आपका है हेलिना। क्वेश्चन नंबर 82 है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संरक्षण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इसका प्रभाव जो है आपका क्या है, तो वो जो है प्रभाव जो है अपवर्तन कहलाता है। यानी कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण के अपने मार्ग से विचलन हो जाने को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जैसे टब में अगर पानी है और उसमें छड़ी आप उसमें डूबा हुआ देखेंगे तो वो हल्का सा जो है वो तिरछा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। पानी में सिक्का का ऊपर उठा हुआ देखना अपवर्तन के कारण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 83 है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है, तो उत्तराखंड में। ONGC द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 84 आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है, तो वो आपका सिरोसा जो है वो कहलाती है। एलिमेंट्री कैनाल की दीवार 4 स्तरों से बनी होती है। सिरोसा, मस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। सिरोसा सबसे बाहरी परत होती है जो एक पतली उपकला मेजोथीलियम तथा कुछ संयोजी ऊतकों से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है, तो वो आपका फुफ्फुस धमनी है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पुलमोनरी आर्टरीज जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित में से कौन
2019 में यूनेस्को एशियाई प्रांत पुरस्कार के विजेता हैं, तो वो आपके जो है वो है 1, 2 और 3। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। वर्ष 2019 यूनेस्को एशियाई प्रशांत पुरस्कार विजेता भारतीय स्मारक है, तो विक्रम साराभाई पुस्तकालय अहमदाबाद में, केनेसेथ इलियाहू सिनेगॉग मुंबई में, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च मुंबई में और फ्लोरा फाउंटेन मुंबई में। वर्तमान में निजामुन बस्ती जो है वो नई दिल्ली को अवार्ड ऑफ लेंस श्रेणी का यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें आपका 3 कौन कौन से हो गए। विक्रम साराभाई पुस्तकालय को मिला है अवार्ड, मिला था, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च को मिला था और फ्लेरा फाउंटेन को मिला था। क्वेश्चन नंबर 87 है, वो सारा जो है वो करंट अफेयर का है, तो उसके ऊपर आप ध्यान नहीं दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे। तो तीसरे तीर्थंकर जो है वो आपके संभवनाथ थे। 24वें तीर्थंकर जो है वो जैन धर्म में हुए और 24वें जो है महावीर स्वामी थे। पहला ऋषभ देव, दूसरा अजित नाथ, तीसरा जो है वो संभवनाथ, चौथा अभिनंद नाथ और पांचवा जो है वो सुमति नाथ। क्वेश्चन नंबर 88 है कि किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लीपुथूर पल्लोकोवा को भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो वो आपका तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है, तो शार्क जो है वो मीन वर्ग से संबंधित है। कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये मछलियां नहीं होती हैं, जैसे जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश आदि। शार्क मीन वर्ग से संबंधित है, जबकि व्हेल सबसे बड़ा जलीय एवं स्तनपायी जीव है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय। क्वेश्चन नंबर 90, ओलंपिक के शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर जो है वो बिंग ड्वेन था। क्वेश्चन नंबर 92 है कि किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल नहीं है, तो वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, यानी कि दोनों शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग या फिर ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो वो पीयूष ग्रंथि में होता है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जलमड्रू मध्य का नाम क्या है, तो बेरिंग जलमड्रू मध्य है, जो कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है और यह आर्कटिक महासागर एवं दक्षिण में स्थित प्रशांत महासागर को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया, तो 25 जनवरी को मनाया जाता। 2011 से भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस 25 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था, इसलिए 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, तो दीनदयाल उपाध्याय को सम्मानित नहीं किया गया है भारत रत्न से। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, समाज सेवी नानाजी देशमुख मरणोपरांत और गायक व संगीतकार भूपेन हजारिका मरणोपरांत को प्रदान किया गया या 2019 में दिया गया था। दीनदयाल उपाध्याय को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है, तो वो आपका जो हो जाएगा रूस के साथ जो है वो किया है। रूस के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रमण पनडुब्बी जो कि आणविक क्षमता से युक्त है प्राप्त करने के लिए अनुबंध किया है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि सितंबर 2019 में कुछ
राज्यों के राज्यपाल बदले गए? निम्नलिखित में से कौन से राज्य के राज्यपाल जो है वो बदले गए थे? तो आपके आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र के हुए और भगत सिंह कोश्यारी केरल के बने। कलराज मिश्र जो है राजस्थान के, आरिफ मोहम्मद केरल के वर्तमान में है, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के और टी सौंदरराजन जो है वो आपके तेलंगाना के, लेकिन अब बदल गए हैं तो आप जो है अपडेट रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है कि भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय जो है वो कौन सा है? तो संसद है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया? तो विलियम बेंटिक ने। इनका कार्यकाल 1828 से 1835 था। ठगी के लिए उन्मूलन का सुधार इन्होंने लाया और कर्नल स्लीमेन का ठगी प्रथा के अंत के में प्रमुख जो है योगदान था, और यह भारत के पहले गवर्नर जनरल बने 1833 के चार्टर नियम के तहत। तो ये 2019 का प्रथम पाली का हम लोगों ने 100 क्वेश्चन किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।